बच्चों नमस्कार। मैं राजेश माथुर इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के पहले पार्ट का दूसरा वीडियो यहाँ पढ़ेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे जो टॉपिक है वो है मृदा का आयतनात्मक संगठन, यानी मृदा में जितने भी कंपोनेंट पाए जाते हैं, जितने भी अवयव पाए जाते हैं, उनका आयतनात्मक संगठन क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसकी अपन एक आयतनात्मक संगठन के लिए एक आउटलाइन अपन ने बनाई है कि इसमें जितने भी अवयव पाए जाते हैं, मुख्य रूप से इसमें 4 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं बच्चों। एक तो होता है मृदा जल, मृदा वायु, कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ। इन चारों का अलग अलग आयतन होता है मृदा में। अपन बात करते हैं कि सबसे पहले जो होता है इसमें खनिज पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में होता है, जिसका प्रतिशत 45% होता है। उसके बाद मृदा वायु और मृदा जल होते हैं जो 25-25% पाए जाते हैं और 5% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक आयतनात्मक संगठन की आउटलाइन है, एक ग्राफ है, उसको अपन देखते हैं। तो इनकी डिटेल अपन पढ़ते हैं कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इन सब की चर्चा करते हैं। तो बच्चों अपन सबसे पहले देखते हैं खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ जो होते हैं ये चट्टानों से प्राप्त अपक्षय से बनते हैं, यानी चट्टानें जो होती हैं जब टूटती हैं धीरे धीरे अपक्षयित होती है समय के साथ, तो उनसे उनमें चट्टानों में जो खनिज पदार्थ होते हैं वो खनिज पदार्थ इस मृदा में धीरे धीरे मिलते जाते हैं। तो खनिज पदार्थ जो होते हैं वो चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। इनका आकार और संगठन जो होता है, यानी मृदा के इन कणों का या खनिज पदार्थ के जो कण होते हैं मृदा में, उनके संगठन और उसका आकार जो होता है उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है, अर्थात वो किस प्रकार की चट्टान से उनका निर्माण हुआ है उसी आधार पर उनका आकार और संगठन होता है। ठोस भाग का, यानी जितने भी मृदा कण में ठोस भाग होते हैं उसका 90% भाग जो होता है वो केवल खनिज पदार्थों का होता है, यानी 90% भाग जो है वो खनिज पदार्थ बनाते हैं। मृदा के कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट और मृत्तिका में इसका अंश पाया जाता है, यानी खनिज पदार्थ जो होते हैं वो मृदा के कंकड़ में होते हैं, पत्थर में होते हैं, बालू, सिल्ट और मृत्तिका, इनमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मुख्य रूप से बालू और जो सिल्ट होते हैं उसमें फेल्सपार और क्वार्ट्ज, ये दो प्रकार के जो खनिज हैं, फेल्सपार और क्वार्ट्ज, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी बालू के अंदर और सिल्ट के अंदर पाए जाते हैं। मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन होती है, यानी ये 4 जो तत्व हैं ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं इन खनिज पदार्थों में। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो अपना अवयव है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? ये मृदा में पौधों और पशुओं के अवशेषों के सड़ने और गलने से बनते हैं, यानी इनके सड़ने और गलने, जब पेड़ पौधे मृत हो जाते हैं, पशु के जो अवशेष होते हैं, मल मूत्र गोबर आदि जो होता है, उनके सड़ने और गलने से जो एक पदार्थ बनता है कार्बनिक पदार्थ, वो मुख्य रूप से ह्यूमस कहलाता है। तो ह्यूमस जो होता है वो भी एक कार्बनिक पदार्थ होता है। मृदा में ये पेड़ पौधों, पशुओं के अवशेष आदि के सड़ने और गलने से बनता है। यह मृदा में पोषक तत्व प्रदान करता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये पोषक तत्व प्रदान करता है। इसके कारण मृदा वातन में वृद्धि होती है, यानी मृदा के अंदर जो वायु पाई जाती है, जो स्पेस पाया जाता है, उसमें वृद्धि होती है। जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, उसकी जल को धारित करने की, थामे रखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। और मृदा की संरचना में भी सुधार होता है, उसका उपजाऊपन बढ़ जाता है। यह मुख्य रूप से ह्यूमस के रूप में पाए जाते हैं। ह्यूमस जो होता है वो एक प्रकार से कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसमें मृदा जल और मृदा वायु की। मृदा जल यानी सॉइल वाटर। मृदा जल जो होता है उसमें मृदा में इसका 25% भाग पाया जाता है। जैसे कि मैंने देखा है कि मृदा जल जो होता है इस पूरे का 25% होता है। जल जो होता है वो मृदा के रंध्रावकाश, इसके जो रंध्र होते हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, जो छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे कणों के मध्य में, उसमें उपस्थित होता है। और यह लवण तथा पोषक तत्वों के साथ मिलकर, जितने भी लवण और पोषक तत्व उस मृदा में पाए जाते हैं उनके साथ मिलकर के ये पौधों को पोषित करते हैं, ये एक विलयन बनाते हैं, मृदा विलयन बना देते हैं और पौधे जो होते हैं उनके लिए पोषण प्रदान करते हैं। यानी जल जो होता है वो विभिन्न प्रकार के
पोषक तत्वों को मिला करके एक विलयन बनाता है और उस विलयन से पौधे जो होते हैं पोषक तत्वों को अपनी ओर अवशोषित कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं मृदा वायु की, यानी सॉइल एयर। मृदा के रंध्रावकाश, जो इसमें रंध्रावकाश होता है उसमें 25% जो होते हैं वो मृदा वायु होती है। इसका वितरण असमान होता है, असमान रूप से वितरित रहती है, कहीं पर अधिक होती है कहीं पर कम होती है। गहराई के अनुसार इसकी मात्रा जो है वो परिवर्तित होती जाती है। मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो 0.3% होती है, जो कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से अधिक होती है, क्योंकि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है बच्चों वो 0.03% होती है। तो हम देखते हैं कि इसकी मात्रा से इसमें यानी मृदा में जो CO2 की मात्रा होती है वो वायुमंडल से अधिक होती है। यह जल वाष्प से संतृप्त रहती है, यानी जल वाष्प में ही पाई जाती है, जल वाष्प के रूप में ही उपस्थित होती है। इसमें ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो वायुमंडल से कम पाई जाती है मृदा के अंदर। और मृदा वायु में CO2 की मात्रा जो होती है वो गहराई बढ़ने के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे मृदा में गहराई में जाएंगे, हम नीचे की तरफ जाएंगे, CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों मृदा के आयतनात्मक संगठन में अपन ने ये चारों कंपोनेंट जो हैं, ये चारों के चारों जो अवयव हैं, इसका अध्ययन किया कि कार्बनिक पदार्थ कितनी मात्रा में होते हैं, खनिज पदार्थ कितनी मात्रा में होते हैं, मृदा जल कितनी मात्रा में होता है और मृदा वायु कितनी मात्रा में पाई जाती है। अब अपन जो मृदा के अंदर जितने भी अवयव पाए जाते हैं उनका एक आरेखीय डायग्राम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं अपन इसका आयतनात्मक संगठन के बाद में अवयवी कण। बच्चों अपन ये समझते हैं मृदा अवयव यानी कंपोनेंट ऑफ सॉइल, कौन कौन से अवयव जो होते हैं वो मृदा में पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से मृदा में बच्चों 4 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। एक तो होता है खनिज पदार्थ, दूसरा होता है कार्बनिक पदार्थ, तीसरा होता है मृदा जल और चौथा होता है मृदा वायु। यानी ये 4 प्रकार के अवयव मुख्य रूप से मृदा में पाए जाते हैं। इसका एक आरेखित चित्र अपन देखते हैं, आपके सामने है ये आरेखित चित्र। इसकी सहायता से अपन समझते हैं कि किस किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो जो मृदा जो होती है उसको पहले हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो ठोस और दूसरा रंध्रावकाश। यानी मृदा में जो ठोस कण होते हैं उनको अपन ने अलग कर दिया, और उस मृदा के जो कण होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे अवकाश पाए जाते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रंध्रावकाश। तो इन 2 भागों में बांट दिया। तो ठोस जो पदार्थ होते हैं वो 50% भाग बनाते हैं मृदा का, और रंध्रावकाश जो होते हैं ये भी 50% पार्ट जो है यानी 50% भाग उस मृदा का बनाते हैं। दोनों मिलकर के मृदा का निर्माण करते हैं। अपन देखते हैं ठोस में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। जो 50% ठोस जो होता है, 50% जो ठोस है उसमें 45% तो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और केवल 5% ही कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो 45% खनिज पदार्थ का मतलब ये हुआ कि ये ठोस का 90% भाग बना देते हैं। और उसमें भी कौन कौन से 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे, क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं और कॉलॉइड क्या होते हैं। तो ये 2 प्रकार के इसमें पदार्थ प्रावस्थाएं पाई जाती हैं खनिज पदार्थ में। दूसरा अपन देखते हैं कार्बनिक पदार्थ, जो कि 5% भाग होता है। इसमें ह्यूमस तथा सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी ह्यूमस जो होता है वो अपने आप में एक कार्बनिक पदार्थ होता है, जो पेड़ पौधों के और पशुओं के, जितने भी पशु होते हैं उनके मल मूत्र हैं, अवशेष जो है उनके सड़ने गलने से बनता है। और इसमें पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव, बहुत ही सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये केवल 5% भाग इस मृदा का बनाता है। फिर अपन देखते हैं कि इसमें जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं, मृदा के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके मध्य में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। उन रिक्त स्थानों में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, ये 50% भाग बनाता है मृदा का। इसमें 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो होता है द्रव और दूसरा होता है गैस। हमको इन 2 फेज में बांट दिया। द्रव जो होता है वो 25% भाग बनाता है और उतना ही भाग गैस बनाती है। तो द्रव के रूप में जो इसमें पाया जाता है मृदा में वो होता है मृदा जल। यानी मृदा के अंदर मृदा जल जो होता है वो पूरी मृदा का 25% भाग होता है। इसी प्रकार से जो गैसीय अवस्था होती है उसमें मृदा वायु पाई जाती है। यानी मृदा वायु जो है वो 25% भाग इस पूरे मृदा का बनाती है, जिसके बारे में अभी अपन ने डिटेल से पढ़ लिया कि मृदा वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं, किस किस प्रकार से उसका वितरण होता है। मृदा जल
किस प्रकार से पौधों के लिए सहायक होता है, उनकी हेल्प करता है। तो इस प्रकार से बच्चों मृदा अवयव जो होते हैं ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं और इस प्रकार से इनको आरेखीय डायग्राम की सहायता से हम समझ लेते हैं कि मृदा के अवयव जो होते हैं कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।